हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। तो शिफ्ट वन का पेपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कंप्लीट हो गया है और आज हम शिफ्ट वन की पूरी चीर फाड़ करने वाले हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए और क्या क्या टॉपिक रहे और किस प्रकार का पैटर्न इस बार सेट हुआ है। तो जैसा आप टाइटल देख सकते हो जिसमें मैंने डाला है कि क्या सिलेबस चेंज हो गया है, वो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जो मेन स्ट्रीम टॉपिक्स होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझे जाते हैं, उनसे रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं आया है। यहाँ तक कि काफी बच्चों ने ये भी रिपोर्ट किया कि टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, जो कि कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन 100% नहीं सही है क्योंकि एक क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से आया है। तो आप लोगों को मैं इस पेपर का पूरा आइडिया देना चाहता हूं। पेपर तो आप लोग के पास हो गए ही, लेकिन आज मैं आपको पूरा ये आइडिया दूंगा कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से है और कहां कहां से ये चीजें आई हैं, कौन कौन से मेन स्ट्रीम टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस आए हैं और कौन कौन से जो है एकदम अलग अलग ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं जिससे पहले नहीं बने। तो आप सबको एक तरीके से आप सबके लिए थोड़ी सी बुरी खबर होगी ये कि भाई जो सोच के गए, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में हम बात करें, लेवल्स ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कई अलग अलग सेक्शंस में कई जो टॉपिक्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल, नॉन वर्बल, इनमें से कुछ भी नहीं आया है। लेकिन इसके ऊपर एक अच्छी बात है जो इस बुरी बात को फेल कर देती है, और वो ये है कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट आया था। तो जो शिफ्ट वन का पेपर था वो इतना आसान था कि उसमें बहुत बेसिक चीजें आई थी। अगर मेन स्ट्रीम से नहीं भी आई थी, ऐसी चीजें थी जिससे बहुत क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो शुरू से आखिर तक पूरी एनालिसिस करेंगे और उस एनालिसिस को देख लेने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी जो अगले बार की तैयारी होगी वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए और कैसे हम उन्हीं टॉपिक्स को टारगेट करेंगे, उन टॉपिक्स को समझेंगे अपनी तैयारी के लिए, जो कि हमें सीखने को मिलेंगे यहाँ पे इस पेपर की थॉरो एनालिसिस में। तो मोस्ट सिस्टमैटिक एनालिसिस होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी जो है टॉपिक्स पे पेपर वन के बनाए हुए हैं वीडियोस, इनको भी मैं अपडेट करूंगा। इस बार जब सारे पेपर हो जाएंगे, उनके सारे क्वेश्चंस लगा लेने के बाद इनको भी अपडेट करेंगे और इसको ऐसे ही हम अपडेट करते रहेंगे। तो ये जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है ये आपके लिए हमेशा ही वैलिड रहेगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कभी बंद नहीं होंगे, अभी भी चल रहे हैं। जनरली एग्जाम के बाद बच्चे जो हैं छोड़ देते हैं प्रैक्टिस करना, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, अगले बार के लिए जरूर से ज्वाइन कर लो। और इसके अलावा हमारे जो पेड कोर्सेज हैं ये भी ऐप पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, और ये भी अपडेट होंगे इस बार के टॉपिक्स के। नए जो टॉपिक्स आए हैं उनके हिसाब से, और जो मेन स्ट्रीम से हटके जो टॉपिक अब नए पॉपुलर हो गए हैं उनकी हम लोग यहाँ पे इनको भी अपडेट करेंगे, है ना। इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे वीडियो के एंड में। ओके, सबसे पहले बात करते हैं जो पेपर का ओवरऑल पैटर्न था वो क्या था। अनइवन था, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। जैसे कहा जाता है, इनफैक्ट ऑफिशियली भी ये बताया जाता है कि पेपर वन में जितने भी सेक्शंस आते हैं, 10 के 10 सेक्शंस होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि सबसे आपके 5-5 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला इस बार। हालांकि पिछले कुछ सालों से जो है इवन डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था, ऑन एन एवरेज 5-5 क्वेश्चन सबके आ रहे थे, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही अनइवन हो गया। देख लेते हैं किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आए। टीचिंग एप्टीट्यूड से केवल 1 क्वेश्चन है और हायर एजुकेशन से 8 क्वेश्चन हैं। अब ऐसा क्यों है? मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन का ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो दोनों में ही टेक्नोलॉजी या आईसीटी से रिलेटेड टॉपिक दोनों में ही दिया हुआ है, और दोनों में ही दिया है स्वयं प्रभा, ज्ञान धारा वगैरह वगैरह। तो मेरा अपना मानना यह है कि हायर एजुकेशन के क्वेश्चन ज्यादा और टीचिंग के कम इसलिए हैं क्योंकि, तो यही रीजन है गाइस कि यहाँ पे हायर एजुकेशन के आपको ज्यादा दिख रहे हैं जबकि टीचिंग एप्टीट्यूड कम दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि इनका स्वयं प्रभा वाला टॉपिक जो है वो कॉमन है। उसके बाद बहुत ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड से 4 क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन से 6, मैथ से 6 क्वेश्चन है इस बार, और बाकी के जो यहाँ पे सेक्शंस लिखे हैं जैसे आईसीटी, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल एनवायरनमेंट, डीआई एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इनसे वैसे ही 5-5 क्वेश्चन हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जरा देखते हैं ध्यान से कि कौन कौन से टॉपिक जो है किस किस सेक्शन से हमें देखने को मिले। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ही बता दे रहा हूँ। पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये हमारा मेमोरी के टाइप से क्वेश्चन है, और मेमोरी के टाइप्स को हम लोग यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर पढ़ते हैं।
है ना। तो ये एक क्वेश्चन दिखा, इसके अलावा बाकी जो स्वयं और स्वयं प्रभा वाले क्वेश्चन है उनको भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड या हायर एजुकेशन में मान सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हायर एजुकेशन की, जहां टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। तो 8 क्वेश्चंस के मैंने आप नंबर भी लिख दिए हैं। आप जा करके अगर आपको दिक्कत होती है समझने में कौन सा किस सेक्शन से है, तो आप जा करके थोड़ा मिला सकते हो। और टॉपिक्स क्या क्या रहे, प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम यानी कि पुराने समय, पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद जैसे फ्रेमवर्क से एक क्वेश्चन आया, है ना। तो प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। इसके अलावा जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, स्वयं, स्वयं प्रभा, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, इन सब ये जो टॉपिक्स हैं इनसे जो है ज़्यादा क्वेश्चंस बन के आए। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है वो 5 ईयर प्लान से बन के आया। 5 ईयर प्लान जो है वो इस बार देखा जाए तो थोड़ा नया है टॉपिक, या पिछले भी ईयर्स में क्वेश्चंस आए इससे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आए। और 5 ईयर प्लान जो है बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक भी है, मतलब ऐसा 1-2 पॉइंट की चीज़ नहीं है। जैसे MDG या SDG, पीपल एनवायरनमेंट में ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो 1-1, 2-2 लाइन के हैं कि कुछ हमने पढ़ लिया हमारा क्लियर हो गया। लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट है कि 5 ईयर प्लान कई सारे हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर, थर्ड 5 ईयर, और उन सब में एजुकेशन के लिए क्या क्या किया गया एक तरीके से अब हमको ये भी जो है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से लेटेस्ट पैटर्न है ये डिमांड इसके लिए कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। तो रिसर्च एप्टीट्यूड से यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एसएस क्वेश्चन नंबर पे क्वेश्चन है, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आए। कुछ तो मतलब जनरली काफी सरल थे, जो हमने पढ़ाया था ऑनलाइन, चाहे पेड कोर्स हो या फ्री कोर्स हो उसमें से ही थे, और 4 ही क्वेश्चन आए हैं। मतलब अब आप देखो ना कि एक एक सेक्शन को हम लोग इतना मेहनत से यहाँ पे तैयार करते हैं, ढेर सारा पढ़ते हैं, और उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, पूरे 5 भी नहीं आ रहे, केवल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, या टीचिंग एप्टीट्यूड में 1 आ रहा है। तो थोड़ा अफसोस भी होता है कि मैंने इतना ज़्यादा पढ़ाया, आप सबको सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाए, आप लोग को भी लगता होगा कि यार इतना ज़्यादा हम पढ़ करके गए लेकिन उसमें से 1 ही क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में आया, या रिसर्च एप्टीट्यूड में भी 4 ही क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमें लगता है कि यार ये भी हमने टॉपिक पढ़ा, ये भी कवर करा, ये भी कवर करा, लेकिन उसमें से जो है इतने क्वेश्चन ही नहीं बने। खैर, अब जैसा पेपर सेट हो, हमारा काम पढ़ना है, हमारा काम सब कुछ कवर करना है, और बाकी जो हमें नॉलेज है उसके अंदर से भी अगर आ जाता है तो अच्छी बात। यहाँ पे हम देखें तो एक क्वेश्चन हमारा आया रिसर्च राइटिंग से, एब्रीविएशन जो होते हैं रिसर्च पेपर वगैरह में यूज करते हैं, जैसे फुटनोट हो गया, आंटे हो गया, तो इस प्रकार के एब्रीविएशन से एक क्वेश्चन बना। रिसर्च स्टेप का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आया, सैंपल के टाइप से बहुत इजी क्वेश्चन आया। इसके अलावा एक क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ पैटर्न चला गया, न्यूमेरिकल्स में चला गया। तो जैसे मैं कहता हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड में जनरली आपको न्यूमेरिकल्स को पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक वेरिएंस और रिग्रेशन के कुछ नाम थे कठिन कठिन से, उसमें चला गया, तो इसको हम लोग इस बार कवर कर लेंगे। हालांकि जो 4 टोटल क्वेश्चंस हैं उसमें 3 क्वेश्चन तो इतने इजी थे जिसका कोई नाम नहीं। उसके बाद कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में भी हमारे 6 क्वेश्चन आए, जिसमें कम्युनिकेशन जो है सबसे ज्यादा आउट ऑफ पैटर्न था। अगर हम इस पेपर की बात करें तो मतलब कहाँ से क्वेश्चन आप दे रहे हो उठा करके, कोई उसका सर पैर नहीं है। जो प्रॉपर हमारे टॉपिक्स बने हुए हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं आया। बिल्कुल जनरल टाइप के क्वेश्चंस थे, मास मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। कम्युनिकेशन टाइप से एक क्वेश्चन था, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन एक टर्म आया, उससे क्वेश्चन लिया गया, है ना। कुल मिला करके कम्युनिकेशन में तो जो भी पढ़ा या जो भी मेन स्ट्रीम टॉपिक्स हैं उनसे पता नहीं कहां कहां से जो है इन्होंने क्वेश्चंस लेकर के दे दिए थे। खैर आगे बढ़ते हैं, मैथ्स की बात करते हैं। बहुत इजी मैथ्स आया भाई, अगर आप पिछले बार से पेपर देते हुए आ रहे हो, इस बार मैथ्स कुछ था ही नहीं, इतना इजी था ये। तो टोटल 6 क्वेश्चन आए, जिसमें फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन आया, यानी भिन्न का क्वेश्चन था, और कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो बहुत आराम से हो जाएगा। परसेंटेज का बहुत इजी क्वेश्चन आया, लेकिन थोड़ा लेंदी था क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन दिए थे और सबको आपको कैलकुलेट करके देखना था सही है या गलत। कोडिंग डिकोडिंग का कॉलम मिलाओ क्वेश्चन आ गया, जो कि पहले कभी नहीं देखने को मिलता था, इस बार कुछ कॉलम मिलाओ टाइप का आ गया। और उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम के 2 क्वेश्चन आए। बोट एंड स्ट्रीम बेसिकली टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जैसा ही है, रिलेटिव स्पीड जैसे,
कि अगर आप स्ट्रीम के धारा में जा रहे हैं तो आपकी स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड प्लस हो जाएगी। अगर आप स्ट्रीम जो है, जो धारा है, उसके ऑपोजिट तैरने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी स्पीड आधी हो जाएगी, आपकी स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी स्ट्रीम की स्पीड से। तो दोनों को माइनस करके जो है रिलेटिव स्पीड आएगी। तो रिलेटिव स्पीड का ही एक तरीके से बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड है। और ओवरऑल देखा जाए तो मैथ्स बहुत ज्यादा सरल आया था। आई होप आप लोगों के क्वेश्चंस बने होंगे। आईसीटी की बात करें, अगेन जो भी मैंने आपको पढ़ाया, इनफैक्ट एग्जाम से पहले जो भी मैंने आपको प्रेपरेशन करवाई उससे ही जुड़े हुई चीजें आई। जैसे बेस कन्वर्जन आया, बेस 4 में कन्वर्जन पूछा गया था। तो अगर आपको बाइनरी कन्वर्जन आता है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाइनरी में जहां जहां 2 लगाते हैं, बेस 4 कन्वर्जन में वहां आप 2 की जगह 4 रख देंगे तो हर तरीके से आपका आंसर निकल आएगा और बहुत ईजी नंबर भी दिया गया था। इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से बेहद सरल सवाल आया। डेटा स्पीड किलोबाइट मेगाबाइट, इससे एक क्वेश्चन आया। और इसके अलावा इंटरनेट का एक क्वेश्चन आया था, इंटरनेट के हार्डवेयर पूछे गए थे, है ना, जो हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आता हो, और इसको भी हम लोग इस बार एक्सटेंसिवली कवर करने वाले हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग बहुत सरल आया था भाई, 5 क्वेश्चन आए थे लॉजिकल रीजनिंग से, जिसमें फैलेसी का एक बहुत इजी क्वेश्चन था, कन्वर्जन ऑवर्जन का, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इससे एक क्वेश्चन था, न्याय का एक क्वेश्चन था जो कि हमारा इंडियन लॉजिक का एक क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा प्रोपोजिशन और आर्ग्यूमेंट ट्रू होते हैं, फॉल्स होते हैं, वैलिड होते हैं, इनवैलिड होते हैं, इससे एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इसके अलावा एक अलग टाइप का पैटर्न आया था, डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ नॉलेज, तो एम्पिरिसिज्म से कैसे नॉलेज हमें मिलती है। इसके अलावा कई टाइप के इजम्स होते हैं नॉलेज प्राप्त करने के, अलग अलग तरीके, तो इसको हम लोग इस बार देख लेंगे कि बिल्कुल आउट ऑफ द पैटर्न चला गया था और इससे क्वेश्चंस आ गए थे। उसके बाद है पीपल एंड एनवायरनमेंट, तो देख लेते हैं। स्मॉग से क्वेश्चन था, न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर का एक क्वेश्चन था, एमडीजी एसडीजी का क्वेश्चन था, पर इसका पीओपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। तो परसिस्टेंट पोल्यूटेंट होते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, पीओपी। और इसके अलावा एक नया टॉपिक था टॉक्सिसिटी, अलग अलग प्रकार की टॉक्सिसिटी पूछी गई थी और उससे जो है मैच करना था कॉलम को। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से आउट ऑफ द पैटर्न था, बट ये सारे के सारे मैंने आपको करवाए हुए हैं और पीपल एनवायरनमेंट भी आसान है। तो जो भी थोड़ा सा भी आउट ऑफ पैटर्न जा रहा है मैं उसको यहाँ लाल से इंडिकेट कर दे रहा हूँ। और फाइनली डीआई बहुत इजी आया था, कुछ बच्चों को कठिन लग रहा है लेकिन उनकी शायद कैलकुलेशन में थोड़ी और प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन जिनकी भी कैलकुलेशन में मॉडरेट प्रैक्टिस भी है वो बड़े आराम से कर लेंगे। डीआई के सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था और बहुत आसान था, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा आता है वैसा ही आया था कि अगर थोड़ा सा भी आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा समय लेकर के आप उसे कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो आउट ऑफ द पैटर्न क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऐसे में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हम जितना भी पढ़ के जाएंगे कुछ ना कुछ जो है बाहर का आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझो कि अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो वो मॉडरेट था, जितना पढ़ाया था उसमें से 95% यहाँ पे आया था, 5% हमेशा बाहर का आएगा। आप कभी भी 100% सिलेबस को जो है कवर नहीं कर सकते। आप जो भी पढ़ के चले जाओ, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में हमेशा रहेंगे जो कि आउट ऑफ द पैटर्न होंगे, आप सोचोगे भी नहीं और ऐसा क्वेश्चन जो है आ जाएगा। तो अगर बात करें क्या सिलेबस चेंज हो गया है, मैं कहूंगा नहीं, कंप्लीटली तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम टॉपिक थे शायद अब वो आने वाले समय में नहीं आएंगे। तो जैसे ही पेपर 2 जो शिफ्ट 2 का मुझे पेपर मिलता है तो मैं तुरंत उस पे भी उसकी भी एनालिसिस करूंगा और देखूंगा कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर को मिला के ओवरऑल क्या पैटर्न निकल के आ रहा है। बट अभी शिफ्ट 1 का पेपर देख के मुझे लग रहा है कि जो पहले से बहुत फेमस टॉपिक बने हुए थे कि भाई ये तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे आएगा, अब शायद हमें नए सिरे से देखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। लेकिन सिलेबस की बात करें तो सिलेबस चेंज नहीं है, सिलेबस वही है हमारा। हाँ, तो हर बार कुछ जो 1 2 4 चीजें नई आ जाती हैं वो मैं अपने कोर्स को अपडेट करता रहूंगा और उसमें नई नई चीजें डालता रहूंगा, और ये चीज कभी नहीं खत्म होती, अपडेशन की गुंजाइश कभी नहीं खत्म होती। हर बार कुछ ना कुछ नया आता है, फिर हमें उसे अपडेट करना पड़ता है, उस हिसाब से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो जैसे पहले मेन स्ट्रीम टॉपिक्स थे, अब हमें पता चल गया है कि वो अब इतने मेन स्ट्रीम नहीं रहे हैं,
तो उस हिसाब से ही जो कोर्स है वो भी डिजाइन होगा कि उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा जो अब लेटेस्ट ट्रेंड में आ गए हैं, और उन टॉपिक्स को थोड़ा पीछे रखा जाएगा जो कि ट्रेंड से धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं। इसी को अपडेशन कहते हैं, और इसी पे सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमारे फोन और कंप्यूटर अपडेट भी होते हैं। और वैसे ही मैं अपने यूट्यूब की प्लेलिस्ट और जो हमारा कोर्स है उसको अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, तो एक तरीके से पूरे पेपर की बात की जाए तो पेपर अच्छा आया है, क्योंकि ऐसा भी कुछ कठिन नहीं आ गया है कि यार ये क्या आ गया, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। मतलब एक समझ लीजिए, अगर सारे टॉपिक्स को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक ठीक आने वाले टॉपिक और बिल्कुल ना आने वाले टॉपिक, तो ये जो पेपर था ये ठीक ठीक टॉपिक में से आ गया। और जो बहुत आने वाले टॉपिक्स होते हैं वो तो आए ही नहीं, कहीं दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। इसी तरीके से हमारा जैसे एनालिसिस है, इसी तरीके से हमारा टू द पॉइंट कोर्स भी होता है। और इनफैक्ट इस कोर्स की खासियत यह है कि बहुत बच्चे 3 महीने का ही ले करके पढ़ लेते हैं, तो लाइव क्लासेस की तरह यहाँ वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि सर कब लेक्चर बनाएंगे, कब हम देखेंगे, और हर बार जब भी आप दोबारा कोर्स वो ज्वाइन करें फिर आपको लेक्चर 1 से स्टार्ट करना पड़े। यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी कोर्स के वीडियोस बने हुए हैं, और जो भी नए कंसेप्ट आए हैं वो इसमें डाल दिए जाएंगे। इनफैक्ट पुराने कंसेप्ट जिनको और अच्छे से समझाना रहेगा उन्हें भी दोबारा बना करके डाल दिया जाएगा। और इस तरीके से 3 महीने के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सारा कंटेंट आपके पास ही रहता है, आपकी मर्जी है कि आप पहले टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करो या रिसर्च एप्टीट्यूड, ये आपके ऊपर है, आपको किसी का वेट नहीं करना है ना। तो ये जो है 3 महीने के अंदर अंदर जो है बहुत बच्चों ने इसको कंप्लीट कर लिया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और टू द पॉइंट ऑफलाइन वीडियोज़ हैं, तो आपका टाइम और एफर्ट्स भी सेव होते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में भी इस बार के आंसर की आ जाएगी तो वो डाल दी जाएगी, और इस तरीके से ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप स्कैन करें या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उससे बात कर लें, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कोर्सेज के और टेस्ट सीरीज के बारे में। सो गाइस, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी एनालिसिस। जैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।